यहाँ पर जो भी बैठे हैं हमारे ही हमारे हैं। और कोई चंदा कोई सूरज कोई झिलमिल सितारे हैं। कोई चंदा कोई सूरज कोई झिलमिल सितारे हैं। है स्वागत आप सबका जो कि इस अवसर पधारे हैं। मैं दिल की बात कह दूं आप मेरी आंखों के तारे हैं। ये मेरी आंखों के तारे हैं, आप मेरे सहारे हैं मित्रों। और ये कार्यक्रम जो कुछ भी है आज हम आप लोगों की बातों को सुनना चाहेंगे। और जिसके मन में भी कोई उद्गार है या जो लोग भी संस्था को कुछ भी गति देना चाहते हैं या उसके हित में काम करना चाहते हैं, आपके विचारों को भी मैं आमंत्रित करता हूं। आप अपने सुझाव दें, मार्गदर्शन दें और साथ में हम उन लोगों का भी सम्मान करेंगे जिन लोगों को हमने पहले से लिस्ट किया हुआ है। और फिर बाकी और सब आप लोगों का मार्गदर्शन जैसा भी होगा। समारोह की अध्यक्षता कर रहे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राष्ट्रीय संरक्षक, हम लोगों के गार्जियन, मूर्धन्य विद्वान आदरणीय श्यामनारायण पांडे जी, उनके बगल में मंच पर आसीन, जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, आदरणीय डॉक्टर संजय पांडे जी, उनके बगल में जो आज इस समारोह के मुख्य अतिथि है, मैंने देखा है कि हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति साहब जब भी कोई कार्यक्रम कराए आइडियल के अलावा, जो हमारे पत्रकार संगठन के अलावा मैंने देखा है, एक कवि सम्मेलन था और माननीय टंडन साहब जिस तरह से साहित्यकारों को पूरा सुने, उनका सम्मान किए, ऐसे व्यक्तित्व की गरिमामय उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में जो हमारे संगठन के उत्तर प्रदेश के कोने कोने विभिन्न जनपदों से जो हमारे सम्मानित पत्रकार साथी आए, हमारे माननीय कपूर साहब, हमारे जो कि वरिष्ठ कवि हम लोग के बड़े भाई आदरणीय उपाध्याय जी, हमारे मनोज जी, पांडे जी, सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे एजाज साहब संचालन कर रहे हैं। आज जो आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में और आप लोगों के सहयोग से जो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, आज हमें कहने में बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश के 30 जनपदों में यह संगठन बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। आप लोगों के सहयोग से, उससे हटकर, उत्तर प्रदेश से हटकर आप जो है देश के विभिन्न प्रांतों में, आप महाराष्ट्र देख लिए, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तमाम ऐसे प्रदेशों में संगठन ने अपनी एक पहचान बनाई है। उस पहचान में आप लोगों का विशेष योगदान है। मैं ऐसे सम्मानित पत्रकार साथियों का जो हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं, मैं सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे ऊर्जावान, ऐसे साहित्यिक, ऐसे विद्वान, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब भी हम लोगों को कोई उलझन होती किसी बात पर, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे पत्रकारिता के संबंध हो, हम लोग अगर अध्यक्ष जी को 12 बजे रात को भी कॉल करते हैं तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हम लोगों के जीवन की चुनौतियों में विभिन्न पहलुओं में काम आता है। मैं ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सादर प्रणाम करता हूं। सबका स्नेह, सबका विचार लेना, सबका सम्मान करना, सबका मार्गदर्शन करना। और खास तौर से आज मुझे बेहद खुशी हो रही है, माननीय टंडन साहब के लिए मुझे 4 पंक्तियां किसी शायर की याद आ रही है, जो मैं इनके बारे में सुनता हूं। जो हमारे लोग आजमगढ़ के जौनपुर, जो हमारे रिलेटिव रहते हैं, जब इनकी प्रशंसा करते हैं, हर वर्ग करता है, तो मैं टंडन साहब के लिए 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि टंडन साहब अपना विचार महान रखते हैं। टंडन साहब अपना
विचार महान रखते हैं, परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं। इनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्यारे हैं, क्योंकि दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। तो ऐसी शख्सियत के व्यक्तित्व को जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। और जो हमारे उनके बगल में ऐसे विद्वान जिनकी प्रशंसा डॉक्टर साहब हमसे कल ही कर रहे थे, आदरणीय डॉक्टर संजय पांडे जी, और जिनका सानिध्य जो हम लोग के इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक है, हमारे आदरणीय श्यामनारायण पांडे जी, हमारे उनके बगल में आदरणीय आरपी विश्वकर्मा साहब, राष्ट्रीय महासचिव। ऐसे लोगों ने संस्था को जो बढ़ाने का काम किया है, मैं आपसे सभी से अपील करता हूं कि आप बड़े ही जीवटता, जिम्मेदारी के साथ आप इस संगठन से लोगों को जोड़ो, जो कि संगठन का जो उद्देश्य है, चाहे वह दैनिक पेपर हो, मासिक हो, त्रैमासिक हो, चाहे वह पत्रकार किसी पत्र पत्रिका से अगर जुड़ा है, ऐसे पत्रकारों को एक मंच पर लाकर उनको एकत्रित करके उनकी समस्याओं के बारे में शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम लेटर जो है, चाहे वो जो है केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार, मुख्य अतिथि महोदय को माल्यार्पण करते हुए अब मौके का फायदा हम भी उठा लें, कम से कम एक माला हम भी पहना दें, नहीं तो हम चूक जाएंगे। सर इधर देखिए, नहीं सब सर को पहना दीजिए, सबका सम्मान हो जाएगा। सम्मानित है, चमक दमक महक सब इनके साथ तो सम्मानित है, इसमें दो राय है, बस यही है।